नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अभी एक दिन हुई है कि महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड गैंग में हड़कंप मच गया है। और इसकी वजह यह है कि ठीक 48 घंटे के अंदर सीबीआई ने ऐसे ऐसे लूप होल्स निकाल लिए हैं जिससे ये सारे गुनहगार बेनकाब हो जाने वाले हैं। चाहे वो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद उनके स्टाफ हों या फिर रिया चक्रवर्ती हो, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी आई हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा काम सीबीआई कर रही है वो ये कि सीबीआई की पूरी टीम 7 गाड़ियों में वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। साथ में फॉरेंसिक टीम थी, साथ में रिक्रिएशन करने वाले लोग थे और साथ ही साथ वो सिद्धार्थ पिटानी जिसने सुशांत सिंह राजपूत को, अकेला शख्स जिसने सुशांत सिंह राजपूत को लटका हुआ देखा था पंखे से, उसको भी साथ ले गई है। और जो दावा किया जा रहा है कि उनके नौकर ने जो जूस पिलाई थी उस नीरज को भी साथ लेकर के गई है और वहां पे एक रिक्रिएशन चल रहा है। और रिक्रिएशन ये तय होगा ये सारे लूप होल्स कि कोई शख्स जो 6 फीट 1 इंच का है वो एक ऐसे पंखे से कैसे लटक सकता है, कैसे उसकी मौत हो सकती है, कैसे वो फांसी पे चढ़ सकता है जब पंखे की जो हाइट बेड से है वो 5 फीट 11 इंच ही हो, क्योंकि ये पंचनामा में सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन यहां एक बात समझने की है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने ये पूरा गड़बड़ झाला क्राइम सीन के साथ किया है। हम लोग लगातार इस बात को बताते आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने जानबूझ के क्राइम सीन का मछली बाजार बना दिया था। और अब जो खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्लैट था उसको पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया गया है, सफाई कर दी गई है, बेड भी हटा दिया गया है। और ये सब मुंबई पुलिस के नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। और ये जो गलती मुंबई पुलिस या फिर इस सिचुएशन में जो हुई है इसके लिए भी लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और तो और कई सारे लूप होल्स जो समझ में आ रहे हैं वो डॉक्टर्स के लूप होल्स नजर आ रहे हैं। आज उन 5 डॉक्टर्स के साथ सीबीआई की टीम ने पूरे 2 घंटे बातचीत की है, या आप ये कहें कि उन्हें ग्रिल किया है। और उनसे पूछा गया है कि ये जो आपने जो ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की है, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने तैयार की है वो किस आधार पे किया है, क्योंकि इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने उस सर्टिफिकेट के ऊपर टाइम ऑफ डेथ वो क्यों नहीं बताया है। और इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी गड़बड़ियां, और इन गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जिसमें एम्स के 4-5 डॉक्टर्स होंगे। और ये जो बोर्ड, इसको जो हेड करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर सुधीर गुप्ता। ये एम्स दिल्ली के वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ना तो टाइम दिया हुआ है, ना जूस के बारे में। ये तो कहानी चल रही है बहुत दिनों से कि वो आखिर बार वो उसने जूस की मांग की थी और ये आपने रिपोर्ट में लिख दिया कोई जूस नहीं है। आपने किसी चीज के बारे में कोई, इसको कह सकते हैं कि इतने ही नॉन सीरियस अनप्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, ये सारे रिपोर्ट्स तैयार किए हैं जिससे जो डॉक्टर्स जो मेडिकल बोर्ड में हैं उनके भी बाइट्स आ रही है। वो भी बता रहे हैं कि वो दंग हैं, वो हैरान हैं, चकित हैं कि किस तरीके से इस तरह का फ्रॉडी काम जो है कोई मेडिकल प्रोफेशनल का आदमी कर सकता है, जब उसे अच्छी तरह से पता है कि मरने वाला एक होनहार पॉपुलर आर्टिस्ट है। और उन लोगों को तो ये लग रहा था कि
ये लोग कुछ भी गड़बड़ियां कर देंगे, कुछ भी बात कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे, अपनी सरकार है, अपनी पुलिस है और ये सब कुछ माफ हो जाएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन अब इनके लाले पड़ने लग गए हैं, क्योंकि जब पूछताछ हुई तो ये बताया जा रहा है कि जो पांचों डॉक्टर्स जो थे वो काफ़ी डरे हुए थे और उन्होंने जो जवाब दिया है सीबीआई को, सीबीआई की तरफ से ये खबर आई है कि इनके जवाब जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि उनसे पूछा गया कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा था, अगर डेट आप नहीं बता सकते, टाइम नहीं बता सकते, पेट के अंदर क्या है, तो आपने इसको फिर से दूसरे डॉक्टर्स के पास इनको रिकमेंड क्यों नहीं किया? कई सारे केसेस में 2-2 बार ऑटोप्सी की जाती है, क्योंकि सही जानकारी, सही चीज को दर्ज किया जाए। क्योंकि उनसे यह भी पूछा गया, क्योंकि यही डॉक्टर्स, इन लोगों ने दिशा सालियान का भी पोस्टमार्टम किया था। और जब उनसे पूछा गया कि आपने 3 दिन तक बॉडी को क्यों रखा, दिशा सालियान के बॉडी को, उन्होंने कहा कि जो पहले जो बहाना बनाया जा रहा था कि उनकी दिशा सालियान के लिए जो है वो हम लोगों ने कोविड टेस्ट, कोरोना की टेस्ट के लिए हमने भेज दिया था। तो ये पूछा गया इनसे कि आपने दिशा सालियान के साथ ये कोरोना का टेस्ट लगा करके आपने इतना विलंब किया, ये काम आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं किया? ये ऐसे कैसे हो सकता है कि दिशा सालियान के लिए आपके प्रोटोकॉल्स अलग हैं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोटोकॉल्स अलग हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल रिपोर्ट और ये जो सारे जो साक्ष्य को लेकर के मुंबई पुलिस इसे एक आत्महत्या घोषित करने में जुटी हुई थी, वो सारे रिपोर्ट्स अब उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब ये जो मेडिकल बोर्ड जो दिल्ली में, दिल्ली के डॉक्टर्स, जो एम्स के डॉक्टर्स, फॉरेंसिक डॉक्टर्स जो हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, वो इसकी जांच करेंगे। और अगर ये सारा फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तो एक मुंबई पुलिस की किरकिरी होगी ही। ये सब डॉक्टर्स भी ये फंसेंगे, इनको भी जेल जाना होगा। मतलब ये कि मुंबई की पुलिस सीबीआई के निशाने पे है, वो सारे अधिकारी सीबीआई के निशाने पे हैं जो इस पूरी केस को बिगाड़ने में जुटे हुए थे। और तो और वो सारे डॉक्टर्स भी अब सीबीआई के निशाने पे आ गए हैं जिन्होंने ये गूफअप किया था। लेकिन ये सारी चीजें सीबीआई तो कर ही रही है, इस बीच एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस शख्स ने रिया चक्रवर्ती को अपने हाथ से पकड़ के वो मॉर्चरी में ले जाकर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी दिखाई थी, उसने एक और आज विस्फोटक दावा किया है। उसने कहा कि चूंकि वो इन लोगों के साथ हिल मिल गया था, इन लोगों को शक नहीं हुआ था, इन लोगों को पता नहीं चला था कि ये आदमी कौन है। वो बता रहा है कि मॉर्चरी के बाहर जब वो संदीप सिंह के साथ मौजूद था तो उसने संदीप सिंह को पुलिस वाले से बातचीत करते हुए उसने सुना कि उसके पास दुबई से लगातार फोन आ रहे हैं। 3-4 ऐसे कन्वर्सेशन हुए हैं। ये सुरजीत सिंह राठौर का ये जो दावा है उससे एक बात की तो पुष्टि जरूर होती है, जो सुब्रमण्यम स्वामी लगातार पिछले 3 दिनों से बोलते चले आ रहे हैं कि हो न हो इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो कनेक्शन है वो दुबई से है और सुशांत को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए गए थे। और कई सारे जो रॉ या आईबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इस बात को सामने आकर के बता रहे हैं कि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। और इसमें गड़बड़ी ये हो गई है कि ये जिन लोगों ने इससे अंजाम दिया, जो प्लान कर रहे थे, उन्होंने बाकी सब कुछ तो अच्छे से इस चीज़ को कवर अप कर लिया था, लेकिन मौत के बाद किस तरीके से इसे हैंडल करना है वो बहुत ही इमेच्योर लोगों के हाथ में दे दिया, जिसकी वजह से इनकी कलई खुल गई है। फिलहाल ये जो मौत का जो सीन है वहाँ पे रिक्रिएशन हो रहा है। किस तरीके से वो चाबी वाला भी सामने आ गया है। चाबी वाले ने बिल्कुल साफ साफ उसने अपना बयान दिया है कि वो ताला तोड़ने आया, ताला तोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ पिटानी ने उसे झांकने तक नहीं दिया कि अंदर क्या है, और उसे
ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत से कि अंदर कमरे के अंदर कोई एक्टर नहीं, कोई सुशांत सिंह राजपूत सो नहीं रहा। चाबी वाले ने कहा है कि उसे लगा कि अंदर कोई बुजुर्ग शख्स सो रहे हैं और इसलिए ये लोग ताला तोड़वाने के लिए उन्हें बुलाया है। उसने भी अपनी गवाही दे दी है, उसने भी बता दिया है कि किस तरीके से ये 4-5 लोग उसके सिर पे खड़े थे और जब ताला टूट गया तो उससे साफ साफ कहा गया कि तुम्हारा काम हो गया, अंदर क्या है तुम जानने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आ जाओ। उसे पैसा दिया गया, नीचे के एक फ्लोर तक उसे बाहर जाने के लिए कहा गया, वो वहाँ से बाहर निकल गया। अब चाबी वाले से को भी सीबीआई उस जगह पे लेकर के जा रही है। अब चूंकि क्राइम सीन को तो मुंबई पुलिस ने मछली बाजार बना दिया, कोई एविडेंस वहाँ पे नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो थ्योरी कि वो किसी कपड़े से लटका हुआ था, उस कपड़े और उस लोकेशन पे जाकर सीबीआई अपने हिसाब से जांच कर रही है। इससे कई खुलासे भी होंगे और कई नई जानकारियां भी सामने आएगी। सीबीआई मुंबई में क्या कर रही है इसके ऊपर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।